हेलो फ्रेंड्स, आप सभी दोस्तों का आपके अपने चैनल स्टडी फॉर एनालिसिस पर हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा कि आज हम लोग अपनी 23 दिसंबर 2022 मतलब कि टुडे की करंट अफेयर डिस्कस कर रहे हैं। और दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं जो कि हमारे सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण यह क्लास होती है। दोस्तों, आप यह क्लास अपने किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए ले सकते हैं, जैसे कि रोज़ मैं आपको बताता हूँ। और दोस्तों, वीडियो को आप ज़रूर देखें और वीडियो देखने के बाद आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके पीडीएफ फाइल के लिंक में क्लिक करके पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को 1 से 2 बार ज़रूर देखें बिना स्किप किए, और पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड करिए और पढ़िए उसको। चलिए दोस्तों, हम लोग आज के अपने मतलब कि 23 दिसंबर 2022 की करंट अफेयर्स को शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा नंबर पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय एस्टेरॉयड दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वह है कि 30 जून को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय एस्टेरॉयड दिवस मनाते हैं। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वह है 30 जून। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर दूसरा है, हाल ही में भारत ने कहाँ हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरिटल टारगेट अभ्यास का सफल परीक्षण किया है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वह है उड़ीसा में। जो हमारा हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट जिसका नाम हमने अभ्यास दिया है, इसका सफल परीक्षण हमने उड़ीसा राज्य में किया है। अगला प्रश्न है, अब प्रश्न नंबर 3 है। इसमें हमारा पूछा गया कि हाल ही में फर्डिनेंड मार्केस जूनियर किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वह है फिलीपींस देश के हमारे नए राष्ट्रपति बने हैं, जिनका नाम हमारा फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर है। दोस्तों, यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है, तो इसको ज़रूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, अब क्वेश्चन नंबर हमारा 4th है। इसमें यह पूछा गया है कि हाल ही में इसरो ने PSLV C-53 रॉकेट का प्रक्षेपण कहाँ किया है? दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वह है आंध्र प्रदेश राज्य में। हमारी जो इसरो है, जिसका फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसने जो यह रॉकेट PSLV C-53 है, इस रॉकेट का सफल परीक्षण किया है हमारे आंध्र प्रदेश राज्य में। अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 5 है, हाल ही में किसने न्यूजीलैंड से कैपस्टोन अंतरिक्ष यान को चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो इसका प्रश्न हमारा मतलब उत्तर सही हो जाएगा नासा, जिसका हमारा फुल फॉर्म है नेशनल, मतलब कि इसका जो हमारा फुल फॉर्म हो जाएगा। दोस्तों, जो हमारी ये नासा कंपनी है, ये हमारी जो अमेरिका मतलब कि USA है, इसकी जो अंतर्राष्ट्रीय स्पेस एजेंसी है, जैसे कि हमारे इंडिया में इसरो काम करता है, तो उसी तरह जो हमारा USA है, इसमें नासा एजेंसी काम करता है। तो उसी में हाल ही में न्यूजीलैंड से जो कैपस्टोन है अंतरिक्ष यान है, ये तो चंद्रमा पर सफलतापूर्वक इसका परीक्षण किया गया है। तो इसको नासा ने किया है, जो कि USA की स्पेस एजेंसी है। इसको आप ज़रूर ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर हमारा 6 है, हाल ही में किसे इंडियन स्पोर्ट्स फैन अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वह है कार्तिकेय शर्मा को जो ये हाल ही में हुए इंडियन स्पोर्ट्स फैन अवार्ड 2022 से हाल ही में सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में किसने अमेरिका में कांग्रेस के लिए डेमोक्रेटिक प्राइमरी में जीत हासिल की है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वह है राजा कृष्णमूर्ति ने जो अमेरिका में कांग्रेस की सीट के लिए डेमोक्रेटिक प्राइमरी में जीत हासिल की है हमारे राजा कृष्णमूर्ति ने। अगला प्रश्न है, अब क्वेश्चन नंबर इसमें है, क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में किस देश ने अपनी पहली कोविड वैक्सीन स्काई कोविन के उत्पादन और बिक्री को मंजूरी दी है? तो दोस्तों, यह वैक्सीन जो है वह दक्षिण कोरिया देश की है, जिसका नाम है स्काई कोविन, और यह हमारी एक कोविड वैक्सीन है। तो दोस्तों, ये जो स्काई कोविन है, यह हमारी दक्षिण कोरिया की वैक्सीन है। अगला प्रश्न है, अब क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में किस नदी पर भगवान परशुराम की 51 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी? तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वह है कुंडलोहित में भगवान जो परशुराम है, इनकी 51 फीट की ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी, जो कि अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, अब क्वेश्चन नंबर 10 है,
हाल ही में अंबिका राव का निधन हो गया, वे कौन थी? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा अंबिका राव एक मशहूर अभिनेता थी। अगला प्रश्न अब क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो दोस्तों यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंबिका मतलब कि जो औरंगाबाद जिला है इसका नाम बदलकर संभाजी नगर किया गया है, और यह औरंगाबाद ज़िले में ही हमारी अजंता और एलोरा की गुफाएं स्थित हैं। लेकिन वर्तमान में अब अगर हमसे कोई पूछेगा तो हम कहेंगे महाराष्ट्र के संभाजी नगर में जो हमारी एलोरा और एलिफेंटा की गुफाएं हैं वह स्थित हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं अपना प्रश्न नंबर 12 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने टी हब सुविधा खोली है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वह है तेलंगाना राज्य ने यह जो व्यवस्था है टी हब सुविधा खोली है तेलंगाना राज्य ने। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13 है, हाल ही में किसे फ्रांसीसी संसद के निचले सदन की पहली महिला स्पीकर चुना गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा येल ब्राउन पीवेट को फ्रांसीसी संसद के लिए निचले सदन की पहली महिला स्पीकर को चुना गया है, येल ब्राउन पीवेट को। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14 है, हाल ही में किस देश के क्रिकेटर इयोन मॉर्गन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं इयोन मॉर्गन एक मशहूर क्रिकेटर इंग्लैंड के थे जिन्होंने वर्ल्ड कप जिताने के बाद संन्यास की अपनी घोषणा कर दी थी। तो दोस्तों जो ये इयोन मॉर्गन है ये हमारे इंग्लैंड के एक मशहूर बल्लेबाज और कप्तान थे। अगले प्रश्न में चलते हैं, हमारा प्रश्न नंबर 15 है, हाल ही में किस राज्य ने पहली बार दुर्लभ मांसाहारी पौधे की प्रजाति मिली है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वह हमारे उत्तराखंड राज्य में यह जो पहली बार दुर्लभ मांसाहारी पौधे की एक प्रजाति मिली है। तो दोस्तों यह क्वेश्चन हमारा इम्पोर्टेंट हो जाएगा, तो दोस्तों आप लोग इस क्वेश्चन को ज़रूर देखिए, इसका आंसर उत्तराखंड हो जाएगा। अगला प्रश्न में हम चलते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 16 है, हाल ही में रणजी ट्रॉफी 2022 का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वह है मध्य प्रदेश राज्य ने रणजी ट्रॉफी 2022 का खिताब हाल ही में जीता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर हमारा 17 है, इसमें पूछा गया है कि हाल ही में किसने भारत NCAP मसौदे को मंजूरी दी है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा नितिन गडकरी जी ने भारत NCAP मसौदे को मंजूरी अभी हाल ही में प्रदान की है। तो दोस्तों नितिन गडकरी जी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 है, हाल ही में कहा वन हेल्थ अप्रोच लॉन्च होगी? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बेंगलुरु में, जो कि कर्नाटक राज्य में स्थित है दोस्तों यह। तो यहाँ पर वन हेल्थ अप्रोच लॉन्च की जाएगी, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है अब प्रश्न नंबर हमारा 19 है, हाल ही में किसे इंडिया डेब्ट रिजोल्यूशन कंपनी के प्रमुख के रूप में चुना गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वह अविनाश कलकर्णी जी को इंडिया डेब्ट रिजोल्यूशन कंपनी के प्रमुख के रूप में चुना गया है। अगला प्रश्न अब प्रश्न नंबर हमारा 20 है, इसमें यह पूछा गया है कि हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अनिल खन्ना जी को, जो हमारी ये भारतीय ओलंपिक संघ के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है अनिल खन्ना जी को। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21 है, हाल ही में UN ओशियन कॉन्फ्रेंस 2022 का आयोजन कहाँ हो रहा है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वह है पुर्तगाल में हो रहा है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, हमारा प्रश्न नंबर 22 है, इसमें पूछा गया कि हाल ही में नवीन ढिल्लो ने कोसनोव मेमोरियल 2022 एथलेटिक्स मीट में कौन सा पदक जीता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा स्वर्ण पदक जीता है, मतलब कि गोल्ड मेडल जीता है कोसनोव मेमोरियल 2022 एथलेटिक मीट में नवजीत ढिल्लो जी ने। अगले प्रश्न पर अब चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर हमारा 23 है, हाल ही में किस राज्य ने वाहन निगरानी प्रणाली सुरक्षा मित्र परियोजना शुरू की है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अपना केरल राज्य हाल ही में वाहन निगरानी प्रणाली सुरक्षा मित्र परियोजना शुरू करने वाला पहला राज्य हमारा केरल बन गया है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24 है, हाल ही में किसने
ब्लिंकिट के अधिग्रहण की घोषणा की है? तो दोस्तों मशहूर कंपनी जोमेटो ने ब्लिंकिट जो है इसके अधिग्रहण को घोषणा की है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा जोमेटो। अगला प्रश्न है अब क्वेश्चन नंबर हमारा 25 है। इसमें यह पूछा गया है कि हाल ही में किस राज्य की मोबस नामक सार्वजनिक परिवहन सेवा को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा यह है उड़ीसा। इस प्रश्न का एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अब प्रश्न नंबर 26 है। इसमें पूछा गया है कि हाल ही में किस देश की एथलीट सिडनी मैकलॉडिन ने 400 मीटर बाधा दौड़ में विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो दोस्तों अमेरिका इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि जो हमारी ये सिडनी मैकलॉगिन है यह अमेरिका देश से संबंध रखती हैं और इन्होंने 400 मीटर बाधा दौड़ में विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अमेरिका। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर हमारा 27 है। हाल ही में केंद्र का पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग किस बैंक के साथ साझेदारी करेगा? दोस्तों इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा एसबीआई के साथ। केंद्र का जो पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग है यह साझेदारी करेगा और एसबीआई का हमारा फुल फॉर्म है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसको 1 जुलाई 1955 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था, क्योंकि इसका पहला नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था। तो दोस्तों उसको 1 जुलाई 1955 को बदल के एसबीआई किया गया है। अगला प्रश्न है अब प्रश्न नंबर 28 है। हाल ही में किसने भारत का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड कल्याण फेरेस्टा लॉन्च किया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भारत का पहला ग्रीन स्टील कल्याण फेरेस्टा लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है अब हमारा प्रश्न नंबर हमारा 27 है। किस राज्य सरकार ने हाल ही में अपने पर्यटन क्षेत्र के उद्योग का दर्जा देने की घोषणा की है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा असम। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30 है। हाल ही में किसे संसद के ऊपरी सदन में उपाध्यक्ष के पैनल में नामित किया गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा पीटी उषा जी को संसद के ऊपरी सदन के उपाध्यक्ष पैनल में नामित किया गया है। और पीटी उषा हमारी मशहूर एथलीट्स हैं जिनको उड़न परी भी कहते हैं। अगला प्रश्न है अब प्रश्न नंबर हमारा 31 है। किस देश की अंतिम राजकुमारी अबीगैल कावनाको का निधन हुआ है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हवाई, जो कि यूएसए में स्थित है, मतलब कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में स्थित है। तो इस देश की अंतिम राजकुमारी जिनका नाम अबील गैल कावनोकोआ है, इनका हाल ही में निधन हुआ है। अगला प्रश्न है अब प्रश्न नंबर हमारा 32 है। हाल ही में नैक से ए ग्रेड पाने वाले एकमात्र भारतीय विश्वविद्यालय कौन सा बना है? दोस्तों इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा गुरु नानक देव विश्वविद्यालय ने नैक से ए ग्रेड पाने वाला एकमात्र भारतीय विश्वविद्यालय बना है। दोस्तों यह क्वेश्चन बेहद ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है अब प्रश्न नंबर 33 है। कौन सा देश 13वीं विश्व व्यापार संगठन मंत्रिपरिषद बैठक 2024 की मेजबानी करेगा? दोस्तों इस प्रश्न का जो हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वह है यूएई, मतलब कि यूनाइटेड अरब अमीरात 13वीं विश्व व्यापार संगठन मंत्रिपरिषद बैठक की 2024 की मेजबानी करेगा। तो इस प्रश्न का हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वह है यूएई। अगला प्रश्न है अब प्रश्न नंबर हमारा 34 है। इसमें यह पूछा गया कि हाल ही में किसने दूसरी बार प्रो कबड्डी लीग का खिताब जीता है? जैसे कि आप जानते हैं अभी हाल ही में हमारी प्रो कबड्डी लीग हुई है और इसका फाइनल्स जयपुर पिंक पैंथर ने जीता है। हमारे जयपुर पिंक पैंथर ने पुनेरी पल्टन को हरा के जीता है। तो दोस्तों यह जयपुर पिंक पैंथर का दूसरी बार फाइनल का खिताब है, जो कि अभिषेक बच्चन की ये टीम है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35 है। किस देश के फुटबॉलर करीम बेंजेमा ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो दोस्तों फ्रांस देश के फुटबॉलर थे हमारे करीम बेंजेमा, जिन्होंने अपने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। अगला प्रश्न है अब प्रश्न नंबर हमारा 36 है। हाल ही में किसके द्वारा नई पुस्तक फिट एट एनी एज
लॉन्च की गई है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा पीवी अय्यर जी के द्वारा। ये जो नई पुस्तक है इसका नाम फिट एट एनी एज, इस पुस्तक को लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों यह भी प्रश्न इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो हमारी पुस्तक से प्रश्न पूछे जाते हैं वो बेहद ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। दोस्तों इसको ज़रूर याद रखिए। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 37 है, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का अध्यक्ष हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों दिनेश कुमार शुक्ल को परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 38 है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने कहाँ देश की सबसे लंबी एस्केप टनल खोली है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वह जम्मू कश्मीर राज्य में भारत ने अपनी सबसे बड़ी एस्केप टनल खोली है। और प्रश्न नंबर हमारा 39 है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में अपनी सभी योजनाओं के लिए आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया है? तो दोस्तों तमिलनाडु राज्य ने अपनी सभी योजनाओं के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा तमिलनाडु राज्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है, और दोस्तों आज की वीडियो का यह हमारा अंतिम प्रश्न है, प्रश्न नंबर 40 है, हाल ही में खबरों में रही सेला दर्रा सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल हमारा सही उत्तर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, जो कि हमारा सबसे पूर्वी राज्य है। और सबसे पहले सूर्योदय हमारा अरुणाचल प्रदेश में ही होता है, और सबसे बाद में जो हमारा सूर्य उदय होता है वह है गुजरात। तो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश और गुजरात राज्य में 2 घंटे का समय का अंतर है सूर्योदय में। तो दोस्तों ये आपको बिल्कुल याद रखना है। और जो हमारी ये सेला दर्रा सुरंग है ये हमारा अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। ये हमारा स्टैटिक जीके क्वेश्चन भी बन जाता है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के टॉप 40 क्वेश्चंस करेंट अफेयर्स के, जिसको हमने आज डिस्कस किया। तो दोस्तों आपको क्वेश्चंस कैसे लगे ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। और आप मतलब वीडियो देखने के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके जो हमारी PDF फाइल है इसको भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। दोस्तों आपको यह फाइल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और वीडियो को पूरा देखे बिना स्किप किए। चलिए दोस्तों आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक बार लाइक शेयर और अपने चैनल स्टडी फॉर एनालिसिस को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आप सभी दोस्तों का थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।